नमस्ते दोस्तों, कॉस्मिक शिव की हमारी इस यात्रा के तीसरे और अंतिम पड़ाव में हम समझेंगे कि कैसे यह ब्रह्मांडीय चेतना हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ी हुई है। हमने पहले दो भागों में देखा कि कॉस्मिक शिव कैसे पूरे ब्रह्मांड के निर्माण, पालन और संहार के प्रतीक हैं और वे प्रकृति के हर कण में व्याप्त हैं। अब आइए इस विशाल चेतना को स्वयं के भीतर महसूस करें। आप और ब्रह्मांड का एकीकरण। कॉस्मिक शिव का सार यही है कि जो ब्रह्मांड में है वही आपके भीतर भी है, आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी आत्मा में वही ऊर्जा और चेतना प्रवाहित हो रही है जो तारों और आकाशगंगाओं को गति दे रही है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक सूक्ष्म अंश है, एक मिनी ब्रह्मांड है। आंतरिक तांडव और लास्य। जैसे ब्रह्मांड में शिव का तांडव सृष्टि, स्थिति, संहार का नृत्य होता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। जन्म, मृत्यु, नया सृजन, साथ ही शिव का लास्य, प्रेम, सौंदर्य, आनंद का नृत्य भी हमारे भीतर विद्यमान है। कॉस्मिक शिव हमें अपने भीतर के इन सभी बदलावों को स्वीकार करने और उनसे सीखने की प्रेरणा देते हैं। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग। शिव को योगीराज कहा जाता है। कॉस्मिक शिव का यह रूप हमें ध्यान और योग के माध्यम से अपनी आंतरिक गहराई में उतरने का निमंत्रण देता है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मन को शांत करते हैं, तो हम उस कॉस्मिक ऊर्जा और चेतना से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर सुप्त है। यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, स्वयं को ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग जानना, भय पर विजय और आनंद की प्राप्ति। इस विराट चेतना को समझने से हमारे भय और चिंताएं कम होती हैं। जब हमें पता चलता है कि हम उस अनंत शक्ति का हिस्सा हैं, तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और शांति से कर पाते हैं। कॉस्मिक शिव का यह स्वरूप हमें आनंद और मुक्ति की ओर ले जाता है। संक्षेप में, कॉस्मिक शिव केवल बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर भी हैं। वे केवल ब्रह्मांड का स्वरूप नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा का भी चरम स्वरूप है। इस ज्ञान को आत्मसात करने से आप स्वयं को अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत और ब्रह्मांड के साथ अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। यह शिव की चेतना को अपने जीवन में उतारने का अंतिम उद्देश्य है। धन्यवाद।